प्रोग्राम जम्मू में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। बात करें आज इस प्रोग्राम के ज़रिए कि चुनावी माहौल यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहा है। और इस हवाले से अगर देखें तो अगर हम रामबन ज़िला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन, पुलिस की बात करें, जो बाकी महकमा जात भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। मॉनिटरिंग के हवाले से जिस तरह से ऑब्जर्वर्स को भी तैनात किया गया है, उस हवाले से कि ये चुनावी माहौल जो है एक साफ व शफाफ माहौल में गुजरे। आज की डेट में जहां पर उधमपुर के अंदर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है, और उस हवाले से ट्रैफिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त है और बड़ी गाड़ियों को फ़िलहाल यहाँ पे मूवमेंट करने की इजाज़त नहीं है। इस प्रोग्राम के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है हर समय एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है, ताकि जिस तरह से अवेयरनेस के ज़रिए भी ये कहा जाता है दूर दराज इलाकों में, चूँकि रामबन ज़िला एक पहाड़ी ज़िला है, कि वोटरान तक जो अवेयरनेस का प्रोग्राम भी पहुंचाया जा रहा है। और आज की डेट में डिप्टी कमिश्नर रामबन और उसके साथ में एसएसपी रामबन से बात करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और जो कंट्रोल रूम्स यहाँ पे सेट किए गए हैं, उस हवाले से इस प्रोग्राम के ज़रिए बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीर हक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। जब से यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो रामबन ज़िला के जो हसास इलाके भी हैं वहाँ पर भी एसएसपी रामबन या दीगर जो भी टीम है उनके हमरा विज़िट करते हैं, ताकि एक ट्रांसपेरेंट माहौल जो है जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो वो सेट किया जाता है। सर, आपका खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में। ये सर जानने की कोशिश करेंगे कि यू एंड गुड सर्विस विजिटिंग होल एरियाज ऑफ रामबन डिस्ट्रिक्ट, किस तरह की तैयारियां हैं। जिस तरह से आज एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री साहब की भी रैली है और आप भी विजिट में जो है मसरूफ़ रहते हैं, तो चुनावी माहौल के हवाले से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। इसमें दो तीन चीज़ें रहती है। हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है एज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, उसके मुताबिक जो है वो हमारा एक डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। किस तरीके से जो इलेक्शन के नियम्स हैं, इलेक्शन के कानून हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरीके से जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाता है, जैसे 16 मार्च से जो है वो लगा हुआ है, और उसके बाद जितने भी एमसीसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं इनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, पहला हमारा रोल ये रहता है। दूसरा ये कि इलेक्शन की मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की प्रिपेयर्डनेस है, जैसे पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, उनको करना है। प्लस स्वीप के तहत जो है वो लोगों को अवेयर करना है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, किसी के इन्फ्लुएंस में जो है वो नहीं आना है, कोई भी किसी किस्म की कोई इंड्यूसमेंट है, इन चीज़ों को जो है अगर कोई आपके नज़र में आता है तो आप जो है वो हमारे संज्ञान में लाते हैं, तो हम उसको चेक करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओवरऑल जो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मिशन है कि वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, तो इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो है वो डिफरेंट एरिया में विज़िट भी होती है। डिफरेंट एरिया को जो है वो स्पॉट पे चेकिंग भी की जाती है, जैसे हमारी फ्लाइंग स्पॉट टीम है, जैसे एसएसटी की टीम है, जैसे वीडियो सर्विलेंस टीम है, या दूसरी जितनी भी हमारी टीम है, तो वो जो चेक करती हैं उनका मेन मकसद ही यही होता है कि इलेक्शन का होल प्रोसेस जो है उसमें किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड की। बिल्कुल। एक नुकता ये सर कि जिस तरह से आपने कहा कि चीज़ों को जो है बड़ी बारीकी से देखा जाता है। बात करें कि ज़रा सी भी अगर कहीं पे चूक होती है तो उसको जो है एक बड़ी पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ती है अगर इस इलेक्शन के पीरियड में। जिस तरह से एक मिसाल है कि एक नंबरदार की जो है एक मिसाल सामने आ गई कि ज़रा से भी शिकायत पे जो है उनको जो है उस पे जो है इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। तो एज एन सर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इलेक्शन में आप हेड है यहाँ पे ज़िले के, और एज ए डिप्टी कमिश्नर रामबन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए कि जिस तरह से और जो है ट्रांसपेरेंसी इसमें देखने को मिले? देखें, जैसे आपने नंबरदार का जिक्र किया, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है नंबरदार इज़ द बेसिकली रेवेन्यू ऑफिशियल एट द विलेज लेवल, ही इज़ द हेड ऑफ द विलेज। तो उसको जो है वो शिकायत भी हुई और उसका जो है वीडियो फुटेजेस भी हमें मिले कि वो पॉलिटिकल कैंपेन में जो है वो इन्वॉल्व थे, तो उनको हमने सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी।
तो इंक्वायरी में अगर वो सारी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो उनको टर्मिनेट किया जाता है। एज एन दूसरा ये है कि जितने भी हमारे, जैसे मैंने बोला आपको कि स्टेक होल्डर्स है, जैसे हम भी स्टेक होल्डर हैं इस इलेक्शन में, लेकिन हमारा काम है जो वो किस तरीके से इलेक्शन को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड में करवाना, ये हमारा रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिफरेंट रोल है, इसीलिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मेन मकसद ही यही होता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो परमानेंटली यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहा है या काम काज कर रहा है, वो किसी तरीके से जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं आना चाहिए, जिससे जो है वोटर को इंड्यूसमेंट मिले या वोटर्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस मिले कि किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को वोट देना है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो लेके ये चीज़ें इंश्योर की जाती हैं, और विज़िट का मेन मकसद ही यही होता है कि इन चीज़ों को इंश्योर करें ताकि हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इंश्योर हो जाए। बिल्कुल। पब्लिक के अंदर सर एक छोटा सा कन्फ्यूजन ये है कि नंबरदार के लिए जिस तरह से सर आपने कहा, तो जो डीलर साहिबान होते हैं तो क्या उनके लिए क्या है, क्या वो भी किसी पॉलिटिकल रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? देखें, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ में रैली में पार्टिसिपेट करना और एज अ डीलर का किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना और राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर आप देखेंगे तो राशन किसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? पब्लिक का। जी। पब्लिक का राशन अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके ऊपर पब्लिक की एक जिम्मेदारी आ जाती है, और वो राशन जो है वो थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी पहुंचाया जाता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो अगर कोई भी डीलर है वो अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हिस्सा लेता है, तो उससे ये चीज़ सामने आ जाती है कि वो किसी न किसी वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करता है कि आपको किस पार्टी को वोट देना या किस पार्टी को जो है वो आपने वोट करना है। तो ये चीज़ें जब पब्लिक की डायरेक्टली लिंक हो जाती हैं तो उसके बाद वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ज़िम्मे में आ जाता है। बिल्कुल। जिस तरह से हम चुनाव में सर देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा सबसे अमलाने में या पाई तकमील तक पहुंचाने में, तो कंट्रोल रूम के हवाले से अगर सर बात करें तो अगर ज़िले की बात करें बड़ा टफ एरियाज़ है, तो इसमें अगर बात करें तो सर कंट्रोल रूम जो है किस तरह से तैयार है और आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, कंट्रोल रूम जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम होता है वो हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, जो पूरी डिस्ट्रिक्ट की हर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, जो 24/7 चलता है। आपने फुटेजेस भी देखे होंगे, सारी चीज़ें। दूसरा जो जैसे यहाँ बनिहाल कंस्टिट्यूंसी में स्ट्रांग रूम है, उस स्ट्रांग रूम के चलते हुए यहाँ पे भी एक हमारा कंट्रोल रूम है, और उस कंट्रोल रूम का मेन मकसद यही है कि जो 15 से लेकर 20 तक जब जो हमारा पूरा प्रोसेस है उसको रेगुलेट करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस जो कंट्रोल रूम है उसमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे पहुँचाना है। सर लास्टली व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू सेल्फ मेरी जो है वो यहाँ की आवाम से, पूरे रामबन की आवाम से ये अपील है कि आप बहुत ही अजीज़ शहरी हैं हमारे लिए, बहुत ही मोतबर शहरी हैं हमारे लिए, तो आप किसी भी तरीके से जो ये हमारा डेमोक्रेसी जमहूरियत का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसको मनाना ना भूलें। आप भारी संख्या में जाएं, वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग जो है बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के दबाव में आए हुए, बिना किसी लालच की जो है वो बिना पे आप वोटिंग करें, ताकि आप अपने देश को, ताकि आप अपने पूरे इस निज़ाम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन बनाने में जो है वो अपना एक अहम जो रोल है उसको निभा सकें। और किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारा कंट्रोल रूम, मेरे अपने नंबर, हर एक के नंबर का आजकल सोशल मीडिया का टाइम है कि आप हमारे नोटिस में ला सकते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू वेरी मच सर। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो वक्तन फ़ौक्तन जो है रामबन ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं ताकि चुनावी माहौल जो है एक साफ शफाफ माहौल में गुजरे। और इसके साथ में उनका मानना है कि यहाँ पर सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से जो है वो देखा जा रहा है ताकि वोटरान जो है अपने अपने जो भी उनके कोई मन पसंदीदा नुमाइंदे हो उनको जो है वो सपोर्ट करें और एक बहुत ही बेहतर चुनावी एटमॉस्फेयर में। इस हवाले से इस प्रोग्राम जम्मू व्यू के ज़रिए एसएसपी रामबन से बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात कर रहे हैं एसएसपी रामबन अनुज कुमार जी से, जो एसएसपी रामबन है, और सिक्योरिटी का एक बड़ा अहम रोल रहता है इस चुनावी माहौल में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है, और लेकिन सिक्योरिटी एक अहम किरदार अदा करता है। एसएसपी रामबन हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से रामबन ज़िला के दूर अफ्तादा इलाकों की हम बात करते हैं तो विज़िट जो है आपकी भी होती है, डीसी साहब की भी होती है। आज की डेट में हाईवे पे जो है एक थोड़ा सा ये भी रिस्ट्रिक्शन थी गाड़ियों की
जहाँ पे प्रधानमंत्री साहब की विजिट जो है उधमपुर में थी, तो इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी हमारी कितनी अलर्ट है? सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि फर्स्ट फेज़ में ज़िला रामबन में इलेक्शन है। आप लोगों से अपील रहेगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है और अपने वोट का बहुमूल्य प्रयोग करें। सेफ्टी और सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हमने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस टू इंश्योर टू गिव यू वेरी सेफ़ एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। हमारे पास सशक्त और सफिशेंट मात्रा में CAPF, JK आर्म्ड पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की कई इकाइयाँ हैं और हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील रहेंगे कि लोगों को पूरा सेफ्टी सुरक्षा का माहौल मिले। इसके अलावा जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो भी मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो भी लोग हैं जो इलेक्ट्रल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर हमारी विशेष नज़र रहेगी और इस बाबत ज़रूरी जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। बात करें हम, अगर ज़िला पुलिस रामबन की बात करें या बानीहाल की, जिस तरह से SHO बानीहाल की बात करें, SDPO बानीहाल की बात करें, तो ये भी इनकी भी मॉनिटरिंग जो है बिल्कुल लेट आवर्स है, चूँकि मीडिया हर समय ग्राउंड पे रहता है और उस चीज़ में जो है किसी की कोई कमी जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो हसास सेंसिटिव एरियाज़ है हमारे, बिल्कुल रामबन ज़िला का गूल का इलाका या टॉप जो रेंजेस है, उसमें किस तरह की सर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है? जिस बाबत जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो CAPF है वो ज़्यादा तादाद में रहेगी, ज़्यादा मात्रा में रहेगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस। हमारी हर टुकड़ी के साथ CAPF के जवान, जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के जवान और जम्मू कश्मीर एग्जीक्यूटिव पुलिस के सारे जवान एहतियात के तौर पर उनके साथ रहेंगे। वो वायरलेस कम्युनिकेशन पैराफर्नेलिया से पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे। सारे मैप रूट्स के साथ ही जो टीम को रवाना किया जाएगा, उनके जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और उस बाबत जो भी रूटीन में जो चैलेंजेस, जो इश्यूज़ आते हैं, उन सब को समावेश करके एक रणनीति ऑलरेडी बना ली गई है जिसके हम लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ऑन D-Day इलेक्शन वाले दिन जो है हम उम्मीदों पे, जनता की उम्मीदों पे, अपनी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। लास्टली सर, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि आज जिस तरह से हाईवे की हम बात करें, आज देश के प्रधानमंत्री साहब की विजिट भी है उधमपुर के इलाके में। हाईवे पर भी जो है वो सारी सिक्योरिटी व्यवस्था भी जो है ज़िले की जिम्मेदारी जो है वो आप पर है या आपके जितने भी SHO साहिबान है, रामबन ज़िला SDPO साहिबान है, तो किस तरह से जो है ये चीज़ें जो है सेटिस्फैक्टरी जो है समूहती जो है वो पास होगी सारी? उसके लिए जो ज़िले दर ज़िले और रेंज दर रेंज जो है बखूबी सुरक्षित इंतज़ाम किए गए हैं। सारी चीज़ें मैं मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकता। जी। तो मैं बस मीडिया के माध्यम से मैं श्योर कराता हूँ कि जो भी ज़रूरी इंतज़ाम हैं वो सारे किए गए हैं जी। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने जो है जो व्हीकल मूवमेंट है, जो ट्रैफिकल मूवमेंट है, उसको सुचारू रूप से मेंटेन भी रखा है और सेफ्टी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को भी पूरी तरीके से ध्यान रखा है। Any kind of message to the public of district Ramban regarding the upcoming elections of 2024? मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएँ। सेफ्टी और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे पूरी तरीके से इत्मीनान रहे कि जो अपना जो वोट है, आपका वोट बहुमूल्य है, उसका पूर्णतः प्रयोग करें और इस लोकतंत्र को और सुदृढ़ और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। थैंक यू वेरी मच। SSP रामबन हमारे साथ बात कर रहे थे, जिनका मानना है कि सिक्योरिटी हर पॉइंट पे जो है बिल्कुल मुस्तैद है और सिक्योरिटी के जवान जो है हर एक पोलिंग स्टेशन पे जो है आने वाले समय में तैनात रहेंगे और कहीं न कहीं पे जहां पर आज देश के प्रधानमंत्री उधमपुर के अंदर एक रैली से खिताब कर रहे हैं, जहां पर हम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, जहां पर बिल्कुल आज मॉर्निंग से ही देश के प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम रखे गए और हाईवे पे छोटी गाड़ियों की आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन वो भी बहुत कम। और इसके साथ में अगर बात करने की कोशिश करेंगे
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे बड़ी गाड़ियों को आज बिल्कुल भी चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अभी भी जो है हाईवे पे आप देख रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है और छोटी गाड़ियों की मूवमेंट भी बहुत कम है। इसके साथ में एक बड़ी वजह इस समय ये भी देखने को मिल रही है कि हाईवे पे जो है खूनी नाला के मकाम पे रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और उसमें मैन मशीनरी को बरोए कर लाया गया है और यहाँ पर उम्मीद है कि हाईवे को रेस्टोर किया जाएगा ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से। लेकिन सूरत हाल भी हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ सियासी तौर पे कि ये जो चुनावी माहौल है यूपी जम्मू कश्मीर के अंदर इसको बेहतर तरह से अमलाया जाए और जो भी लोगों के जो अपने अपने जो मन पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से यहाँ पर वोट किया जाए। ये जायज़ा भी जो है आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन की जानिब से या फिर जो SSP रामबन जो एडमिनिस्ट्रेशन है रामबन ज़िला की वो भी टाइम टू टाइम जो है हर एरियाज़ में रामबन ज़िला के अंदर विज़िट कर रही है और जो ऑब्ज़र्वर्स है वो भी चीज़ों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। तो मज़ीद इस प्रोग्राम के लिए आप तक जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। तो ये था प्रोग्राम जम्मू जिसके ज़रिए हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि चुनावी माहौल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह से रोल रहता है। पुलिस अथॉरिटी की बात करें, हर ज़िले के अंदर पुलिस बड़ी एक्टिव रहती है इस मामले में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं। और रामबन ज़िला भी जो है एक पहाड़ी ज़िला माना जाता है और दूर अफ्तादा इलाकों में सिक्योरिटी को लेकर भी जो है चाको चौबंद इंतज़ाम किए जाते हैं। जिस तरह से SSP रामबन के साथ हमने बात की, ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी का मानना है साफ व शफाफ माहौल में यहाँ पर लोगों को जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहे और कहीं ना कहीं पे बिना खौफ के जो है लोगों को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहे। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जमहूरियत की जो है यही एक बड़ी खूबी है कि लोग खुले दिल से जो है अपने अपने जो उनके जो मन पसंदीदा नुमाइंदे होते हैं उनको अपना वोट करते हैं। चुनावी दंगल तो बिल्कुल पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो उधमपुर डोडा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस, BJP और DPAP और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं। कई इंडिपेंडेंट्स भी रहते हैं, लेकिन इस हवाले से यहाँ पर जो इंतज़ामात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको निभाने की गारज से अगर देखें तो रामबन ज़िला के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर रामबन है अलॉन्ग विद द पुलिस अथॉरिटी दूर दराज रामबन ज़िला के इलाकों का भी दौरा करते हैं। जहाँ जहाँ पर भी ज़िले के अंदर कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं तो वहाँ पर भी विज़िट की जाती है। स्ट्रांग रूम्स जहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर भी जो है चीज़ों को जो है वक्फे से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि वोट के बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल जब तक नताइज सामने आते हैं तो तब तक जो है एक ट्रांसपेरेंट माहौल जो है नताइज तक सामने देखने को मिले। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से भी बात करें, जहाँ पर आज ट्रैफिक की आवाजाही सुबह से ही जो है बहुत कम देखने को मिली। छोटी गाड़ियों के हवाले से उनको चलने की इजाज़त थी, बड़ी गाड़ियों की मूवमेंट आज दिन भर बंद रही। लेकिन इसके साथ में दोपहर के बाद खूनी नाला का जो इलाका है जो एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, आज वहाँ पर जो है इस बेहतर मौसम में भी लैंडस्लाइड देखने को मिली, जहाँ पर लोगों को दरमांदा रहना पड़ा। और कहीं न कहीं पे ये सूरत हाल जो है आज ज़िले के अंदर जो है वो देखने को मिली। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में चुनावी माहौल भी जो है और बेहतर जो है जहाँ पर लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और कौमी शाहरा के हवाले से जो है मिजाज बेहतर रहे ताकि जो मुसाफिर है वो जो है परेशानी में मुब्तला न रहे। तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान कहना पसंद शाहनवाज़ के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब खुश रहें।